हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 7 रोटेशनल मोशन के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक, न्यू टॉपिक, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज एंगुलर मोमेंटम, जो मैंने यहाँ पे लिखा। विच टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का सिंबल है एल बार, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कई बार स्मॉल एल से भी डिनोट किया जाता है एंगुलर मोमेंटम। इसका दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ओके बच्चा, आपको पता है टॉर्क? टॉर्क हमने पढ़ा पिछले सेशन में, जो हमने पढ़ा उसका दूसरा नाम क्या था? मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, इसका नाम क्या है? मोमेंट ऑफ मोमेंटम, स्पेशली मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अभी जब मोमेंट ऑफ फोर्स की बात की थी जब हमने, तो इसका मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। इस क्वांटिटी को हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर भी हम इस क्वांटिटी मतलब कि लीनियर मोमेंटम, उसको अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, सो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट एंगुलर मोमेंटम। क्या मिलेगा बच्चों हमें? एंगुलर मोमेंटम। तो सबसे पहले मैं उसकी जो फॉर्मूला है वो लिखना चाहूंगा। एंगुलर मोमेंटम is equals to linear momentum into perpendicular distance। चलो समझ में आया? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लीनियर मोमेंटम mv इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये है एल एल एम वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके बच्चों, ये सिर्फ वैल्यू है, और याद रखो कि ये जो है मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट आगे आएगा, नो प्रॉब्लम, बट यहाँ पर ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन। हियर इट इज अ multiplication. So L is equals to what? mv into perpendicular distance. Let me explain how it is a perpendicular distance. Means how we can say like that. Suppose an object is having mass m and velocity v. Okay, and object is moving in this direction. Suppose. So its linear momentum is in this direction, right? Linear momentum is in this direction. आप यहाँ से देख रहे हो ए पॉइंट से, फिर सोचो कि आप देख रहे हो बी पॉइंट से, और आप देख रहे हो सी पॉइंट से। ठीक है, यहाँ पर इसका डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, सोचो ये ए डिस्टेंस है, कितना है? ए। फिर ये डिस्टेंस, ये सोचो ये डिस्टेंस कितना है? बी। और ये डिस्टेंस कितना है? सी। ठीक है, अच्छी तरीके से देखना बच्चों। आप जो पार्टिकल जा रहा है उसको तीन जगह से देख रहे हो। पहले ए से देखा, फिर आपने बी से देखा, और फिर आपने सी से देखा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए वाला जो बात करते हैं कि ए से अगर हम देखेंगे तो क्या लगेगा। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम? एल इज इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम। तो ये तो एम वी तो हर बार आएगा, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? अभी तक आपको पता नहीं चला तो बच्चों आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने एंगुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, ये मैंने कितनी बार बोल दिया है। ठीक है, अभी भी एक बार बोल देता हूँ। ये जो फोर्स है ना, मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। ये जो है, इसको यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो, क्योंकि लीनियर मोमेंटम उसी डायरेक्शन में है। पहले जब टॉर्क हम फाइंड करते थे उस टाइम पर हम फोर्स की डायरेक्शन में करते थे, यहाँ पर मैं लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन में कर रहा हूँ। अभी देखो, इस टाइम पर ये ए में से पास हो रहा है, मतलब जहां से हम देख रहे हैं वहां से ही पास हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? जीरो। सो व्हाट वी कैन से, एंगुलर मोमेंटम इज अ जीरो। अभी देखिए एम इंटू वी, ये क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और ये डिस्टेंस जो होता है वो मीटर। तो कहने का मतलब क्या यूनिट हो गया बच्चों इसका?
किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड किसका यूनिट हो गया? एंगुलर मोमेंटम। L इज इक्वल्स टू 0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए। अच्छी तरीके से देखना। हाँ, ओके। चलिए अब हम शुरू करते हैं कहां से देखने का? बी से। बी से देखने की ट्राई करते हैं। बी बी से अगर हम देखते हैं इस पॉइंट को, तो इस टाइम पर सोचो कि पार्टिकल यहां पर ही है और ये एंगल बना कितना? थीटा। कितना एंगल बना? थीटा। ओके फाइन। तब तब क्या होगा? हमें फाइंड क्या करना है? एल। एल इज इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम तो एज इट इज रहेगा एम वी। ठीक है, अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ की थी पहले वही रहेगी। फिर हमें रेफरेंस पॉइंट पे जाना है। देखो ये रेड लाइन ड्रॉ की, क्या वो बी में से पास हुआ? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम जीरो नहीं होगा। अब हमें बी से जाना है, मतलब कि बी पर से एक लाइन ड्रॉ करनी शुरू करनी है जो इस रेड लाइन को परपेंडिकुलर हो, मतलब कि कैसी? ऐसी, ऐसी। सो दिस विल बिकम्स अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या हो गया बच्चों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस इज अ थीटा, सो दिस आल्सो विल बी थीटा। क्या बोलते हैं? ये थीटा ही होगा ना? हाँ, ये अगर थीटा होगा तो बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसकी वैल्यू कितनी होगी? उसकी वैल्यू होगी बी साइन थीटा। सोचो, ये अब आपका काम है। कितनी होगी? बी साइन थीटा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें मिल गया कहां से? बी से। सो हियर पहले मैं इधर क्या लिख रहा हूं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो एम वी इंटू बी साइन थीटा। सो दिस इज द answer of angular momentum of the particle situated at this point, okay, when it is observed from B. तो एम वी बी साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, आप बोलोगे सर पहले तो आप जीरो आंसर लेके आए थे, अब इतना लेके आए हो एम वी बी साइन थीटा। समझ में आया? पार्टिकल तो वही है, हम देख डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से है। तो सबसे पहले तो आपको दिमाग में ये आया होगा कि किसी भी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हम कहाँ से देख रहे हैं उस पे डिपेंड करेगा। कहाँ से देख रहे हैं मीन्स with respect to which point we are observing, okay, means we are taking the angular momentum। ओके अब सी की बात करते हैं। देखिए सी का एल इज इक्वल्स टू, पहला तो मैं लिख देता हूं एम वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, ओके। अब ये जो रेड लाइन जो मैंने ड्रॉ की है वो तो वही रहेगी। हमें सी से ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इसको क्या हो? परपेंडिकुलर। देखिए ये वही है जो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। सो व्हाट विल बी द आंसर? सी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही भी सी है। देखो हर बार ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ए के केस में ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, बी के केस में बी, सी के केस में सी? नहीं, ए के केस में क्या होता था कि ये जो लाइन है वो ए में से ही पास हो रही थी। बी वाले केस में पास नहीं हो रही थी लेकिन थोड़ा सा एंगल बन रहा था, इसीलिए एग्जैक्टली बी नहीं आया बल्कि क्या आया? बी साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन बन रही थी वो थीटा एंगल बना रही थी। लेकिन सी वाले केस में ये जो लाइन हमने बनाई वो एग्जैक्टली क्या हो गई? परपेंडिकुलर। इसलिए उसको ही नाम क्या दिया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी एम वी सी। एल विल बी इक्वल्स टू एम वी सी। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या? विथ रिस्पेक्ट टू सी। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देखोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। क्या आपको पता चला एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड करें? ठीक है, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, आइए अब देखते हैं वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म ऑफ, हेडिंग डालिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, this is a x-axis, this is a y-axis, this is the r bar and here is the particle।
ओके, पार्टिकल का नाम पी नहीं रखते क्योंकि लीनियर मोमेंटम भी हमें पी करना है, इसीलिए पार्टिकल का नाम रखते हैं ए। और हम कहाँ से देख रहे हैं? ओरिजिन से। ठीक, तो आर बार की डायरेक्शन कौन सी हुई? वही आगे वाले, ये आर बार की डायरेक्शन। अच्छा, पार्टिकल का मास कितना है? एम। पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? वी। और पार्टिकल किधर जा रहा है? तो भैया पार्टिकल इधर जा रहा है, तो मतलब कि उसके लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन भी किस तरह होगी? इस तरह। ये मैंने ड्रॉ किया है पी। ठीक है, ओके। अभी देखते हैं एल बार का फॉर्मूला आर बार क्रॉस पी बार। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, आर बार क्रॉस पी बार, भूलना मत। पहले आर आता है, बाद में पी आता है। बच्चों, मैं यहाँ पर साथ में, ये जो आपको लिखना नहीं है लेकिन मैं साथ में ही लिखता जाऊंगा कि टॉर्क का फॉर्मूला था क्या? आर बार क्रॉस एफ बार। यहाँ पर क्या है? आर बार क्रॉस पी बार। ठीक है, अभी आर बार क्रॉस पी बार अगर हमें करना है तो इसका मतलब अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा? आर पी साइन थीटा। और यहाँ पर टॉर्क का क्या था? आर एफ साइन थीटा। ठीक है, ओके। अभी आर पी साइन थीटा, या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं पी आर साइन थीटा, और यहाँ पर भी हम क्या बोल सकते हैं? एफ आर साइन थीटा। ठीक है, अब चलिए डायग्राम में। कहाँ चलिए? डायग्राम में। पहले आपको रेड लाइन ड्रॉ करनी है। कहाँ से? ये लीनियर मोमेंटम है, उसी की डायरेक्शन में। क्या आपने ड्रॉ कर दी? ओके, सीधी तो नहीं हुई, आप स्केल से सीधी कर देना। आप सीधी ही ड्रॉ करना। चलो मैं ट्राई करता हूँ सीधी ड्रॉ करने की। चलो थोड़ी सीधी हो गई। अब हमें ओ से जाना है। ओ क्या है? रेफरेंस पॉइंट। ओके, हमें ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इसको एग्जैक्टली कैसी हो? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ कर दी। ये क्या है? एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। तो ये जो आया वो हुआ, क्या हुआ वो देखिए। यहाँ पर ये एंगल सोचिए थीटा है। याद रखना एंगल क्या है? थीटा। और थीटा यहाँ पर देखिए दिखा है, मीन्स थीटा इज, व्हाट इज थीटा? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ थीटा, एंगल बिटवीन आर बार एंड पी बार। एंगल बिटवीन आर बार एंड पी बार, उनके बीच का एंगल है। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा बच्चों? थीटा। देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है बच्चों? ये वाला जो मैं पूरा रेड में ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये आर है, तो इतना है वो क्या हो जाएगा? आर कोस थीटा। और ये क्या होगा? आर साइन थीटा। ये होगा आर साइन थीटा। अभी आर साइन थीटा, अच्छा ये हुआ। और इसी को तो हम क्या बोलते थे बच्चों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पर आर साइन थीटा मिला हमें, तो इसका मतलब क्या है? ये P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ पर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? हाँ, अब तो शायद क्लियर हो गया होगा। इट्स नॉट दैट मच हार्ड, इतना भी हार्ड नहीं है बच्चों, टेंशन मत लो। अब P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप ऐसा भी बोल सकते हैं, P इंटू लीवर आर्म। क्या बोल सकते हैं? लीवर आर्म, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का दूसरा नाम लीवर आर्म। और जिसको लीवर आर्म या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया गया हो उसको बोला जाता है मोमेंट। तो मोमेंट ऑफ पी, मोमेंट ऑफ पी, पी मतलब कि लीनियर मोमेंटम, दैट इज नथिंग बट एल। ओके, ठीक है, चलिए समझ में आया आपको अच्छी तरीके से एंगुलर मोमेंटम। एल बार इज इक्वल्स टू क्या होता है? आर बार क्रॉस पी बार। बच्चों चलिए एक और इसका वेरिएशन देखते हैं क्या, जैसा कि हमने टॉर्क में देखा था। इफ आर बार इज इक्वल्स टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप एंड पी बार इज इक्वल्स टू पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप
प्लस पी जेड के कैप। तो एल बार इज इक्वल्स टू क्या था, आर बार क्रॉस पी बार था। ओके, आर बार क्रॉस पी बार था, तो इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पर आई कैप, यहाँ पर जे कैप, यहाँ पर के कैप, ये था आर एक्स आर वाई आर जेड, और ये था पी एक्स पी वाई पी जेड। सॉल्व कैसे करना है, आई कैप पहले, आई कैप लेना है तो रो एंड दैट कॉलम विल गेट कैंसल, सो आर वाई पी जेड माइनस आर जेड पी वाई, इस इन दोनों को, पहले इन दोनों को, बाद में इन दोनों को, ठीक है। माइनस चेक है, भूलना मत, यहाँ पर माइनस रखना है, ठीक है। कई किताब में यहाँ पर प्लस दिया होता है, तो अंदर की जो ऑर्डर है उसको चेंज कर दो। कहने का मतलब क्या है, देखो अभी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, जे कैप लिया है तो पहले इस रो और इस कॉलम को कैंसिल कर दो, तो आर एक्स पी जेड आएगा, क्या आएगा, आर एक्स पी जेड माइनस आर जेड पी एक्स। कहने का मतलब ऑर्डर को चेंज कर दो, मतलब पी जेड आर एक्स ऐसा नहीं, आर जेड पी एक्स जो ये टर्म है उसको पहले लेके आओ और इसको बाद में, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस के कैप लिखा है तो इसका मतलब ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो गई, तो आर एक्स पी वाई माइनस आर वाई पी एक्स, आर एक्स पी वाई माइनस आर वाई पी एक्स, ठीक है। तो बच्चों अगर आप इस तरीके से अगर वैल्यू रिप्लेस करोगे, ओके, तो आपको श्योरली आंसर मिलेगा और एंगुलर मोमेंटम अच्छी तरीके से आप फाइंड कर पाओगे। देखो L इज इक्वल्स टू आर पी साइन थीटा था ना, L इज इक्वल्स टू आर पी साइन थीटा, तो P इज इक्वल्स टू एम वी भी बोल सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, आर एम वी साइन थीटा, ठीक है। अभी साइन थीटा है उसकी वैल्यू कितनी होती है, प्लस और -1, मैक्सिमम +1 और मिनिमम -1। अब मैं बोलो आपको 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, तो 1 x जा x, देखना अच्छी तरीके से, ये है थीटा और ये है l, ठीक है। तो यहां पर मैं ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। देखो पहले ऐसा मैं बोल रहा हूं कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है साइन थीटा की, 1 और इसकी -1, लेकिन इस वैल्यू की +-1 के साथ हम कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आर एम वी, तो 1 इंटू आर एम वी मतलब कि मैक्सिमम हमें कितना आंसर मिलेगा, आर एम वी, और मिनिमम हमें कितना आंसर मिलेगा, -RMV, ठीक है। मैक्सिमम कितना एंगुलर मोमेंटम आर एम वी और मिनिमम कितना -RMV, या तो MVR भी कभी बोला जाता है, ठीक है, इतना मतलब कि ऐसा नहीं है, ओके। अभी देखिए जनरली क्या होता है, इफ, देखो इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90, जनरली थीटा इक्वल टू 90 होता है, ओके। तो L इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें, आर एम वी मिला, या तो एम वी आर, ठीक है। कई बार बच्चों को ऐसा पूछते हैं ना कि भैया एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बोलो, तो डायरेक्टली बच्चे वो हमने जो अभी तक डिस्कस किया वो नहीं बोलते, डायरेक्टली एम वी आर ही बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में एम वी आर नहीं है, वो बहुत सारा हमें डिस्कस किया, उसके बाद में पता चला कि जब थीटा इक्वल टू 90 होता है तब ही एम वी आर आएगा। अभी v का फॉर्मूला आपको पता है, v का फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, और ये हो गया r, so what is that, m omega r square, can we say like that, m omega r square, क्यों, v इज इक्वल्स टू आपको ओमेगा r पता है, हाँ, ओके। तो अभी ये जो m ओमेगा इंटू एम आर स्क्वायर हुआ ना, ठीक है ना, तो ये एम आर स्क्वायर एक बहुत बड़ी टर्म है बच्चों, जिसको हम आई से सिंबलाइज करते हैं। चलो कुछ समझ में आया, क्या है आई, हियर I is equals to mr square is moment of inertia, क्या है बच्चों ये, moment of inertia, कौन, I, ठीक है। या तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा बोल दो, या L इज इक्वल्स टू ओमेगा आई, L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा बोलते हो तो भी मतलब कि इतना प्रॉब्लम नहीं है, हम ऐसा भी हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है।
ओके चलिए, तो चलिए समराइज करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा एंगुलर मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला क्या था, L इज इक्वल्स टू आर बार क्रॉस पी बार। अच्छा, यहाँ पर L बार लिखना है। ओह सॉरी बच्चों, मैं एक डायरेक्शन देना भूल गया। डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ L बार can be find from right hand thumb rule। राइट हैंड थंब रूल। देखो, अगर इधर है आर बार और इधर है पी बार, तो अपने राइट हैंड की फिंगर को इस डायरेक्शन में, आर से पी की डायरेक्शन में बंद करो, तो आपका थंब किधर आएगा, क्या आपने बंद की आर से पी की डायरेक्शन में। पहले आर की डायरेक्शन में अपनी फिंगर रखो, इधर नेल इधर होने चाहिए, पाम इधर होनी चाहिए, ये बैक पाम आएगा। तो अगर आप इसको बंद करते हो तो थंब किधर पॉइंट करेगा बच्चों, थंब अंदर पॉइंट करेगा। अच्छी तरीके से अगर आपने ट्राई किया है तो आएगा। तो ये जो है आर बार क्रॉस पी बार, ये किसकी डायरेक्शन हो गई बच्चों, एल की। किसकी डायरेक्शन हो गई, एल। वही अगर ऐसा है कुछ, ये आर बार और ये पी बार, तो आपको इधर से इधर आना है। आना तो आर से पी की ओर ही है। तो अब आर से पी की ओर आओगे, आपको अपने राइट हैंड की फिंगर को क्लोज करना है। क्या करना है, क्लोज या तो कर्ल करना है। तो अगर आपने अच्छी तरीके से किया है, फिंगर पहले आर की डायरेक्शन में होनी चाहिए और बाद में पी की डायरेक्शन में आएगी क्लोज करते हुए, तो आपका थंब ऊपर की ओर पॉइंट करेगा, मतलब कि बुक से बाहर। तो ये किसकी डायरेक्शन होगी बच्चों, एल की डायरेक्शन होगी। समझ में आया अच्छी तरीके से आपको। हाँ ओके, चलिए तो डायरेक्शन वाला डिस्कस कर लिया हमने। देखो, आई कैप जे कैप से भी आप फाइंड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन ये रूल अगर आप अप्लाई करोगे तो भी कोई बुरी बात नहीं है, उसमें आप कर सकते हो। दूसरा, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड में क्या था, आर पी साइन थीटा, या तो आर एम वी साइन थीटा, ठीक है, इतना था। ओके, अब मैं थोड़ा और एनालिसिस इसका करना चाहता हूँ। किसका, एल का। एल का थोड़ा मैं और पोस्टमार्टम करना चाहता हूँ। व्हाट इज एल, एल बार इज इक्वल्स टू आर बार क्रॉस पी बार। ओके, टेक डेरिवेटिव टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। ओके, किसके विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लिया, टी के। चलिए मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ। तो डी डी टी ऑफ एल बार इज इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ आर बार क्रॉस पी बार। चलिए समझ में आया, आर बार क्रॉस पी बार। अब इसका कैसे करें, तो आर बार पहले एस इट इज डीपी बार क्रॉस डी टी बार, वो हमने बोला था बच्चों पहले भी, इनटू डी आर बार अपॉन डी टी क्रॉस पी बार। ये डेरिवेटिव का रूल है, फर्स्ट क्वांटिटी एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड क्वांटिटी प्लस सेकंड क्वांटिटी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी। ओके, आर बार क्रॉस डीपी बाई डी क्या होता है, फोर्स। डीपी बाई डी बच्चों फोर्स होता है, प्लस डी आर बाई डी वेलोसिटी होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, डी एल बार अपॉन डी टी। ओके, क्या रीजन थे यहां पर मैं लिख देता हूं कि डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू फोर्स। कौन बोला, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। ओके, एंड डी आर बाई डी टी दैट इज अ वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। ओके, अभी आपको क्या पता है, क्या आर बार क्रॉस एफ बार क्या होता है, इट इज नथिंग बट टाउ। व्हाट इज दिस, टाउ, टॉर्क। मतलब कि डी एल बार अपॉन डी टी, तो यह हो गया हमारा टॉर्क, प्लस वी बार क्रॉस पी बार, दिस इज जीरो। क्यों बच्चों, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है, ओके, उसका मास m है, तो उसका लीनियर मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में होगा। और दो क्वांटिटी अगर सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, ठीक है। सो व्हाट आंसर वी गेट, व्हाट रिजल्ट वी गेट,
by making postmortem of the formula L bar equal to R bar cross P bar, we got very important result. dl by dt is equals to torque. मतलब कि टॉर्क फाइंड करने की एक और मेथड है। क्या? एंगुलर मोमेंटम को एक बार डेरिवेटिव लो, आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? टॉर्क। बच्चों ये सब एनालॉजी है। एनालॉजी मतलब कि ये किस डोमेन में है? एंगुलर डोमेन में। ठीक है, हमने dp बाई डी टी इज इक्वल टू फोर्स पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले भी आया था। ये किस में था बच्चों? ये था लीनियर डोमेन में। किस में था? लीनियर में। देखिए ये जो P है ये लीनियर मोमेंटम है, ये L है, ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम। ये F है, ये फोर्स है, फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द मोमेंटम। ओके, और ये क्या है? टॉर्क, टॉर्क रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। अभी देखिए हमने तो एक ही पार्टिकल की बात की। ओके, सोचो कि ऐसा है क्या कि बहुत सारे पार्टिकल्स है। ठीक है, पार्टिकल 1 2 3 nth पार्टिकल ऐसा है। ठीक है, दिस इज अ एक्स एक्सिस एंड दिस इज अ वाई एक्सिस। तो सबका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? सबका एंगुलर मोमेंटम होगा L1 बार प्लस L2 बार प्लस L3 बार अप टू Ln बार। ऐसा भी आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? L1 बार प्लस L2 बार। ओके, अगर हमने सबका डेरिवेटिव लिया बच्चों, क्या लिया? सबका डेरिवेटिव, तो dl1 अपॉन dt करना पड़ेगा ना, प्लस dl2 बार अपॉन dt करना पड़ेगा ना, इस तरह dln अपॉन dt ऐसा करना पड़ेगा। अभी dl बार बाई dt क्या है? टॉर्क। तो टाउ वन इज इक्वल्स टू टाउ बार इज इक्वल टू टाउ वन बार प्लस टाउ टू बार अप टू टाउ एन बार। देखो बच्चों, ऐसा भी आप कर सकते हो। मतलब कि नेट ऐसा, मतलब कि नेट टॉर्क कितना आएगा सबका टॉर्क ऐड करके, और कैसे? वेक्टोरियली। ठीक है, भूलना मत, कैसे ऐड करना है बच्चों? वेक्टोरियली ऐड करना है सबका टॉर्क। अभी देखिए ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन जब करता है इन रोटेशनल मोशन, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था इसका, कि मैंने बोला था कि थीटा जनरली 90 डिग्री होता है। तो कैसे? देखिए एक डिस्क है, क्या है? ओके, डिस्क जैसा दिखा नहीं पर ये रेफरेंस पॉइंट है, और डिस्क सोचो कि ऐसे घूम रही है। तो किसी भी पॉइंट को ले लो, इसको लेना है, इसको ले लो, इसको लेना है, इसको ले लो, किसी को भी ले लो। अगर इसको लेते हो तो इसकी लीनियर वेलोसिटी इधर होगी बच्चों। इसको लेते हो तो उसकी लीनियर वेलोसिटी इधर होगी। अगर इसको लेते हो तो इसकी लीनियर वेलोसिटी इधर होगी। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी अगर उधर होगी तो लीनियर मोमेंटम भी उधर होगा। इधर लीनियर वेलोसिटी होगी तो लीनियर मोमेंटम भी ऐसा होगा, यहाँ पर भी लीनियर मोमेंटम ऐसा होगा। ओके, और परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर। देखो इनको कनेक्ट करो, क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो कहने का मतलब क्या है कि सारे पार्टिकल का अगर हम एंगुलर मोमेंटम इस बॉडी का सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसा आएगा? एल बार इज इक्वल्स टू, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, L1 बार प्लस L2 बार अप टू Ln बार। तो L1 बार इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट बच्चों? mvr। सोचो कि इसकी जो डिस्टेंस है ये r, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये सर्कुलर में घूम रहा है, ये भी सर्कुलर में घूम रहा है, सबकी रेडियस अलग अलग होगी। तो क्या होगा? m, तो सबका सेम होगा, v1 डिफरेंट होगा, r1 डिफरेंट होगा, प्लस m v2 r2, और सबका टॉर्क एक ही डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में अपने फिंगर क्लोज करो तो कौन सी डायरेक्शन आएगी? ऊपर वाली, ऊपर थंब निकल के आएगा। अप टू m v n r n। ओके, सबकी लीनियर वेलोसिटी अलग, सबकी रेडियस भी अलग। तो अब कैसे ऐड करें? तो बच्चों v1 इज इक्वल्स टू ओमेगा r1, ओके, इनटू r1 प्लस हियर m omega r2 into r2
अप टू एम ओमेगा आर एन इंटू आर एन। आप बोलोगे सर ओमेगा 1 ओमेगा 2 ऐसा नहीं है क्या? नहीं, हमने पढ़ा था बच्चों दैट ओमेगा रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी पॉइंट ऑफ द rotating body. So m omega r1 square plus m omega r2 square up to m omega rn square. So what we can say? We can say m r1 square plus m r2 square up to m rn square इंटू ओमेगा। और ये सारी जो है ना ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बच्चों, इसको हमें क्या बोल दूंगा? आई, पूरा सबका एडिशन आई, तो एल बार इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा बार भी बोल सकते हैं। ये देखिए ये मुझे याद आ गया, ये एंगुलर है। कैसा है? एंगुलर। लीनियर में क्या था? P इज इक्वल्स टू एम वी। तो लीनियर मोमेंटम जो है वो एंगुलर मोमेंटम, लीनियर वेलोसिटी जो है वो है एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन लीनियर मास यहाँ पर है, इसको मैं क्या बोलूंगा? मास। और इसको हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलेंगे बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बारे में तो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। अभी तो और भी एंगुलर मोमेंटम का पोस्ट मॉर्टम करने का बाकी है, लेकिन वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। इसको पहले आप ध्यान से देखिए, अच्छी तरीके से पढ़िए और इसके ऊपर के बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। ठीक है, थैंक यू एंड नमस्कार।